जब भी हम आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ या यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उन जवानों की तरफ जाता है जो ऑपरेशंस, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में देश की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो फोर्सेस कैंपसेस में रहकर अपनी ज़िंदगी जी रही होती हैं। आज का ये वीडियो किसी शिकायत के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं की अवेयरनेस और इमोशनल वेलबींग के बारे में है। क्योंकि फोर्स लाइफ सिर्फ उससे इफेक्ट नहीं करती जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, बल्कि उसका पूरा परिवार इमोशनली इफेक्ट होता है। और सच बताऊं तो एक्चुअली इनविजिबल स्ट्रगल उन्हीं के होते हैं जो साइलेंट होकर के इन स्ट्रगल्स को झेल रहे होते हैं। बहुत सारी महिलाएं जब शादी करके फोर्सेस कैंपस में आती हैं तो उनकी पहचान या आइडेंटिटी सिर्फ फला अफसर की वाइफ या फला जवान की वाइफ तक सीमित रह जाती है। लेकिन इस नई आइडेंटिटी के पीछे एक इंडिविजुअल था जिसका एक करियर था, जिसकी कोई एम्बिशंस थी, जिसके कुछ सपने थे। बार बार ट्रांसफ़र, करियर ब्रेक्स, लैंग्वेज बैरियर्स, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के कारण ये महिलाएं धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करने लगती हैं। और सबसे पेनफुल बात, धीरे धीरे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को भूलने लगती है। और यहीं से शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन महिलाओं में इमोशनल एम्प्टीनेस डेवलप होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान अपनी पहचान खोता है उसका कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है। फील्ड पोस्टिंग, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट फोर्सेस लाइफ का एक अहम हिस्सा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिसके बारे में कम बात की जाती है वो है उस महिला के अंदर होने वाला इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिसे अपने पति की एब्सेंस में घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी है। कोई मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, सोशल एडजस्टमेंट, हर एक जिम्मेदारी उसे अब अकेले निभानी है। सब कुछ अकेले करना इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है और इस महिला के अंदर धीरे धीरे लोनलीनेस की फीलिंग आने लग जाती है। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आपके आसपास कोई ना हो, लेकिन अकेलापन तब बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब आपको कोई डीपली समझ ना सके। फोर्स कैंपसेस एक क्लोज नेट कम्युनिटी होते हैं जहाँ सपोर्ट तो बहुत मिलता है, लेकिन कभी कभी इमोशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। लोग क्या कहेंगे, किसने क्या कहा, कंपैरिजन, जजमेंट, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक एंजाइटी क्रिएट करता है। कुछ वुमेन धीरे धीरे सोशली विथड्रॉन हो जाती हैं, कुछ ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं और कुछ अपने रियल इमोशंस को सप्रेस करके एक सोशली एडजस्टेबल वर्जन बनने लग जाती हैं। और यही इमोशनल सप्रेशन आगे चलकर स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर आउटबर्स्ट और कभी कभी डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो ध्यान रखिए, फोर्स लाइफ आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए कुछ हॉबीज डेवलप करिए, नई स्किल सीखिए, ऑनलाइन वर्क, फिटनेस, म्यूजिक, आर्ट, ऐसा कुछ जो आपको इंटरनली अलाइव फील कराए। सारे सोशल सर्कल हेल्दी हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए कि आपका सोशल सर्कल इमोशनली हेल्दी हो आपके लिए। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको जज ना करें और जेन्युइनली आपकी फीलिंग्स को समझें और आप कैसा महसूस कर रही हैं ये समझने की कोशिश करें। कई बार कपल्स बातें तो करते हैं लेकिन इमोशनल बातें नहीं करते। तो जब आप अपने पार्टनर से बात करें तो हमेशा शिकायत ना करें, बल्कि उन्हें ये बताएं कि आप इमोशनली कैसा फील करती हैं। तुम मुझे नहीं समझते ऐसा कहने के बदले आप कह सकती हैं कि मुझे इमोशनली तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर आप महसूस करती हैं कि आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, आपकी नींद खराब हो गई है या भूख में परिवर्तन हो गया है, तो प्रोफेशनल सलाह लेने से कतराए नहीं। सलाह लेना कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं। जब भी आपको लगे
कि अब आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बिना हिचकिचाए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाएं। फोर्सेस कैंपस में रहने वाली महिलाएं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पिलर है हमारे फौजी का। अगर फैमिली स्वस्थ रहेगी तो फौजी भी अपना काम बहुत आराम से और बहुत ईमानदारी से अच्छी तरीके से कर पाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी इमोशनल वेलबींग को कमज़ोर मत करिए। हेल्प मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक इमोशनल करेज है। जब भी हम